Question number 64. X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 31st March 2024, their balance sheet was as under. तो ये देखो हमें बैलेंस शीट दी हुई है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऑन 1 अप्रैल 2024 Z is admitted as a partner. X surrenders 1/4 of his share and Y surrenders 1/3 of his share in favor of Z. Goodwill is valued at 1,60,000. Z brings in only 2/5 of his share of goodwill in cash and 1,50,000 as his capital. Following terms was agreed upon. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं और सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है 5:3। तो ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड रेशो दिया है 5:3। एक्स ने सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना है 5/8। तो ये देखो 5/8 का 1/4, तो 5/32। ठीक है, फिर y ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, तो ये हो जाएगा 3/24 यानी 1/8। तो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 5/32 1/8, और डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तो 4 से करेंगे, सो 5/32 4/32 और 5:4। सो 5:4 हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। एक्स का न्यू शेयर हो जाएगा 5/8 माइनस 5/32, क्योंकि जो सेक्रीफाइस किया है वो हम माइनस करेंगे, तो 5/32 20 माइनस 5/32, तो 15/32। y के केस में 3/8 माइनस 1/8, सो 2/8। जेड्स न्यू शेयर, तो x और y ने जो सेक्रीफाइस किया है, सो दैट इज 5/32 प्लस 1/8। तो न्यूमरेटर को इक्वल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को फिर न्यूमरेटर को भी, सो 9/32। सो न्यू PSR विल बी 15/32 2/8 9/32। डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं 4 से, तो 15:8:9, तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखो, प्रेमाइसिस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 लाख। अब प्रेमाइसिस है हमारे पास 1,50,000, और वहां से 2 लाख तक करना है, तो यानी 50,000 से इंक्रीज करना है। सो बाय प्रेमाइसिस 50,000, फिर स्टॉक को करना है 5,000 से, बाय स्टॉक 5,000। फिर क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट ₹60,000 वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब डेबिट में आएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 60,000। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 12,000, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है 12,000। फिर हमारा प्रीपेड सैलरीज 2,000।
फिर लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000 और हमारे पास था 15,000 का फंड। ठीक है। तो इट्स अ गेन फॉर अस। प्रोविडेंट फंड 5,000। लाइबिलिटी फॉर WCC 16,000 और हमारे पास रिजर्व है 40,000। तो ये हम जो एक्सेस रिजर्व है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो अभी हम ये देख लेते हैं हमारा रिवैल्यूएशन का गेन है या लॉस है। क्रेडिटर्स देखो टोटल में 60,000 है, हो गए हैं, और पहले हमारे पास 50,000 से, तो एक्चुअली हमारे इंक्रीज हुए हैं ओनली 10,000 से। ठीक है। अब टू प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। तो ये है 40,000। तो ये देखो ये है 62,000 और गेन आ गया हमारा 40,000 का। इस 40,000 को हमने 5:3 के रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,60,000 एंड 1,35,000। फिर लिख रहे हैं बाई बैंक, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है जेड। तो जेड कैपिटल लेकर आया है 1,50,000। फिर देखो जेड जो गुडविल लेके आया है कैश में, वो 2/5 लेके आया, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म है 1,60,000। तो देखो यदि हम एक और वर्किंग नोट बनाए, तो गुडविल ऑफ द फर्म गुडविल ऑफ द फर्म है 1,60,000। 1,60,000 और उसमें जेड का शेयर है, जेड का शेयर है हमारे पास 9/32। सो जेड शेयर इन गुडविल 45,000 और 45,000 में से वो कैश में लेकर आया है
2/5 share. Z brings in only 2/5 of his share in goodwill in cash. सो कैश में जो वो लेकर आया है वो है 45,000 का 2/5, 18,000। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो उसके करेंट अकाउंट से डेबिट होगा। $27,000। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय जेड्स करेंट अकाउंट। ये इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका 5:4। तो यहाँ 18,000 और यहाँ 27,000। $10,000, $8,000, $27,000 divided by 9, 15,000, 12,000। ठीक है, ये गुडविल का हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन का गेन। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो देखो WCR है 40,000। 40,000 को हमारे पास क्लेम है 16,000 का। तो देखो WCR है हमारे पास 40,000, क्लेम है 16,000। सो रेस्ट ऑफ द 24,000 हम पार्टनर्स में दे देंगे ए, एक्स एंड वाई में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इज 5:3। 15,000 एंड 9,000। फिर है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। 16,000। तो 6,000 एंड 10,000 किस रेशियो में? 5:3 के रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो बैलेंस शीट से हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर लिया, इधर WCR कर लिया, रिवैल्यूएशन कर लिया, गुडविल कर लिया, ऑल डन। तो अभी हम बैलेंस निकाल देते हैं। सो 2,60,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, 3,25,000। 3,15,000।
टू बैलेंस CD. 1,35,000 Y के लिए कर रहे हैं. 8,000, 12,000, 15,000, 9,000. 1,73,000. 1,50,000. 1,79,000 टोटल. अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में देखो, सबसे पहले है बैंक. बैंक 29,000 प्लस जेड्स कैपिटल. जेड अपना कैपिटल लेके आया 1,50,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आया 18,000. 1,97,000. डेटर्स डेटर्स का कुछ नहीं है तो पूरा पूरा 1,80,000. स्टॉक स्टॉक है 1,25,000 और स्टॉक में 5,000 से इंक्रीज हो रहा है, सो 1,30,000. इसके बाद है प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस 1,50,000 इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, तो 2 लाख. क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए 60,000. प्रोविडेंट फंड डिक्रीज हुआ है 5,000 से, so only 10,000. WCC क्लेम है 16,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000. प्रीपेड सैलरीज 2,000. कैपिटल अकाउंट्स XYZ 3,15,000. 1,73,000. 1,50,000. 6,38,000. जेड्स करेंट अकाउंट जो गुडविल वाला था 27,000. टोटल आएगा बैलेंस शीट का 7,36,000. एसिड साइड का भी देख लेते हैं.
1,97,000, 1,80,000, 1,30,000, 2,00,000, 2,000 और 27,000। तो 7,36,000। तो हमारा टोटल मैच कर रहा है, सो बैलेंस शीट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65A, हेमंत and Nishant were partners and a firm sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals were 1,50,000, 1,30,000. They admitted Somesh on 1st April 2024 as a new partner for 1/5 share in the future profits. Loss on revaluation 20,000. Somesh brought 1,20,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transactions on Somesh admission. तो ये देखो, जो सोमेश का कैपिटल है वो है 1,20,000। जो सोमेश का शेयर है वो है 1/5। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,20,000 इंटू 5/1, 6 लाख। अब इस 6 लाख में से हम तीनों पार्टनर्स का कैपिटल माइनस कर देंगे, हेमंत, निशांत एंड सोमेश। तो हेमंत का था 1,50,000, 1,30,000, 1,20,000। अब इसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस हो जाएगा। जो 20,000 था उसका ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 12,000 और 8,000। तो इसका कैपिटल आया 1,38,000, 1,22,000, 1,20,000। 380। तो गुडविल आ जाएगी 2,20,000। ये गुडविल फॉर्म की है। तो इसमें सोमेश का शेयर होगा 2,20,000 इंटू 1/5, 44,000। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो देखो वो लेकर आया है सोमेश कैपिटल, कैपिटल। तो उसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल। कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, 1,20,000। उसके बाद लॉस है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो नाम है उसके हेमंत कैपिटल, निशांत कैपिटल,
revaluation. Loss on revaluation transferred to old partners in old ratio. तो 20,000 है, 12,000, 8,000. अब जो गुडविल है सोमेश की, तो वो लेकर नहीं आया, तो उसके हमें करंट अकाउंट से डेबिट करनी है. 44,000 टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल. तो गुडविल credited to old partners in sacrificing ratio. That is 3:2. क्योंकि ओल्ड रेशो है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, तो ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो. $26,400, 17,600. Question number 65B. X and Y are partners with capitals of 13 lakh, 20 lakh. They share profits in the ratio of 1:2. They admit Z as a partner with 1/5 share in the profits of the firm. Z brings 12 lakh as a share of capital. The profit and loss account showed a credit balance of 6 lakh as on that date of admission of Z. Give necessary journal entries. तो देखो Z's कैपिटल 12 lakh, Z शेयर 1/5. So total capital will be 12 lakh into 5/1. So 60 lakhs. अब उसमें से एक्स वाई जेड का कैपिटल माइनस कर देंगे. सो एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल. तो एक्स का दिया हुआ है 13 लाख, 20 लैक्स, 12 लैक्स. इसमें जो प्रॉफिट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6 लाख, 6 लाख को हम 1:2 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. 2 लाख एंड 4 लाख. तो कैपिटल हो गई 15 लाख, 24 लाख, 12 लाख. 51 लाख. 9 लाख गुडविल. तो जेड शेयर इन गुडविल 9 लाख
इंटू 1/5, 1,80,000, जो कि एक्स और वाई में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:2, 60,000 एंड 1,20,000। तो जेड लेके आया 12 लाख का कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। 12 लाख। फिर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डिवाइड हो जाएगा। सो प्रॉफिट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। देखो जेड का कैपिटल कितना है, जेड का गुडविल, तो 1,80,000। जो गुडविल है उसे हमने ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है और करंट अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, तो हमने उसे करंट अकाउंट को डेबिट